Hello students, welcome back to Kaushal IAS. So welcome to our daily current affairs series Beyond Headlines, जहाँ मैं आप लोगों के सामने हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस. तो आज भी मैं आपके लिए आज आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ. ठीक है, जो आपका आने वाला ओपीएससी प्रीलिम्स में या फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स हो. ठीक है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करिए इसको. हर एक टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको. आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर कमेंट करिए. तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ बच्चों, क्या है? द थाई, एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो पहला टॉपिक है द थाई सैक ब्रूड वायरस, बीपीएल कार्ड, हाइपरसोनिक मिसाइल, यूनिकॉर्न मास्ट, आयुष्मान वय वंदना स्कीम, रियाद समिट. ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि मैंने हर एक टॉपिक को मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करता हूं और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए. अगर आपको पूरा कंप्लीट ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं उसका जो हमारा ओपन टेलीग्राम लिंक है, ग्रुप है, वो ओपन है, ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे. तो जल्दी से जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको ये सब कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा. और इससे पहले भी मैंने जितना जो वीडियोस बना रखा हूँ मैं करंट अफेयर्स का, वो सब भी आप वहाँ से, उस लिंक से, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप एक्सेस कर सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, क्या है, क्यों न्यूज़ में है, और उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. तो पहला तो बच्चों क्या था, थाई सैक ब्रूड वायरस. ये वायरस अभी इसलिए न्यूज़ में है ना, ये वायरस जो देखा जा रहा है, जो वाइल्ड पॉलिनेटर्स, जैसे ये इसमें देखो बी का एक पिक्चर है. ठीक है, बी का पिक्चर है. तो बी जो है मेनली क्या है, हनी मेकिंग में हेल्प करता है, या फिर इसको बोल सकते हैं पॉलिनेटर के क्लास में ही आता है. ठीक है, पॉलिनेटर के क्लास में आता है. तो इंडिया में क्या किया गया था, बहुत सारा वेस्टर्न हनी बीज को इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, वेस्टर्न हनी बीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब यूरोपियन कंट्री से. क्यों? ताकि हनी का प्रोडक्शन इंडिया को बढ़ाना था. अब ये देखा जा रहा है ना कि वेस्टर्न हनी बी जैसे इंडिया में, अभी वो 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट अभी रिसेंटली वेस्टर्न हनी बीज क्या हो गया ना, रिजर्वर हो गया फॉर वेरियस वायरस. ठीक है, नाउ दीज आर एक्टिंग एज वायरस रिजर्वर. ठीक है, तो अब जो जैसे हमारा बैट, कोरोना वायरस, जैसे बैट वॉज दे सर्व्ड एज व्हाट, रिजर्वर फॉर वायरस. उसके वजह से कोरोना वायरस ह्यूमन कम्युनिटी या सोसाइटी में स्प्रेड हुआ. सिमिलरली वेस्टर्न हनी बीज जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग हनी प्रोडक्शन, अभी क्या हो गया, अभी वो दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वायरस रिजर्वर. तो ये वेस्टर्न हनी बीज ये जो होने के बाद क्या हो रहा, अन्य पॉलिनेटर्स, ठीक है, जैसे आपका बैट्स, बटरफ्लाई, ठीक है, आप इंसेक्ट्स जो भी है, अनदर क्लास ऑफ पॉलिनेटर्स, वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न हनी बीज. ठीक है, तो अभी देखा जाए ये सब को हम वाइल्ड पॉलिनेटर्स भी बोलते हैं, दीज आर वाइल्ड पॉलिनेटर्स. तो ये वेस्टर्न हनी बीज के वजह से नाउ दिस वाइल्ड पॉलिनेटर्स दे आर ऑल्सो बीन इन्फेक्टेड विद दैट वायरस, और उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है. तो बहुत क्रिटिकल बात है ये कि अगर पॉलिनेटर्स लोग का अगर इस टाइप से क्राइसिस होगा, जैसे क्या हो रहा है, ये दोनों हैबिटेट शेयर करते हैं, जितना भी पॉलिनेटर्स है ना, एक दूसरे के साथ हैबिटेट शेयर करते हैं. अगर वायरस उस हैबिटेट में घुस गया है तो ऑब्वियसली हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, प्लस उनका जो स्पीसीज जो काउंट है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं घट रहा है. तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है जो मैंने बता रखा है इसमें. ठीक है, क्यों वर्ल्ड में, क्यों ये न्यूज़ में है, इसके अच्छे से मैंने बता रखा है. ये जो प्रॉब्लम है मैंने अंडरलाइन कर दिया आपको. देखिए प्रॉब्लम क्या है, this western honey bees, they are often viral reservoirs and can infect wild species when they share habitats. The emerging diseases also threaten what, wilder pollinator community. जैसी वेस्टर्न हनी बीज हम इंट्रोड्यूस किए थे फॉर इंक्रीजिंग हनी प्रोडक्शन, बट अभी दे आर नाउ रिजर्वर ऑफ वायरस, और जब जिसके साथ तो वो भी हैबिटेट शेयर करता है, जो कि अदर वाइल्डर पॉलिनेटर है, वो लोग का भी स्पीसीज जो काउंट है वो घटते जा रहा है. तो इसलिए ये न्यूज़ में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये आ सकता है हमारे इस एग्जाम में. तो थाई सैक ब्रूड वायरस रिसेंटली यूज रिलेटेड टू, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए. आते हैं दूसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, बीपीएल कार्ड. ठीक है, जैसा बीपीएल सबको पता होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन. तो जो ये बीपीएल कार्ड, उनको जिनका गरीबी, जो गरीब रहते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो इंडिया में गरीब या बिलो पॉवर्टी लाइन किसको कंसिडर किया गया है, जिसका मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 33 रुपीज से कम है. ठीक है, फॉर अर्बन.
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, जिन हाउस होल्ड का अगर मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 33 रुपीज से कम है वो गरीब माना जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और अर्बन के लिए वो है 27 रुपी फॉर रूरल के लिए। अर्बन के लिए है आपका 33 रुपी, रूरल के लिए आपका 27 रुपी। दिस इज बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमिटी, ठीक है। तेंदुलकर कमिटी फिर इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, तेंदुलकर कमिटी ऑन पॉवर्टी, उन्होंने ये एस्टिमेट, और उनका जो दिया गया एस्टिमेट स्टिल इंडिया फॉलो कर रहा है टू डिटरमाइन व्हाट पॉवर्टी लाइन। तो हमारा पॉवर्टी लाइन अर्बन के लिए कितना है बच्चों 33 रुपी, जो इसके नीचे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और रूरल सेक्टर के लिए कितना है 27 रुपी, जो इसके नीचे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बीपीएल कार्ड पहले 5 टाइप का हुआ करता था, ठीक है, ग्रीन, येलो, पिंक, ये सब बीपीएल कार्ड हुआ करता था। बट अभी जब से एनएफएसए आया हुआ, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जब से ये लागू हुआ है, ठीक है, तो अब से 2 ही आपका ये बीपीएल कार्ड आया है, ठीक है। उसी को देखते हैं कौन कौन सा बीपीएल कार्ड आया है। और एनएफएसए एक्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका टारगेट क्या है आप कमेंट करेंगे, बता देता हूँ। इसका जो टारगेट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का 75% कवर करना होता है इनको रूरल एरिया में, ठीक है, विथ फूड सिक्योरिटी, एंड 50% इनको कवर करना है अर्बन एरिया में। ये एनएफएसए 2013 का टारगेट है कि 75% पॉपुलेशन ऑफ रूरल शुड बी सिक्योर्ड विथ फूड एंड 50% ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन दे शुड बी सिक्योर्ड विथ फूड, ठीक है, ये इनका टारगेट है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा पहले 5 राशन कार्ड हुआ करता था, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, पता नहीं क्या क्या। अभी कितने राशन कार्ड है एज पर एनएफएसए एक्ट? एक राशन कार्ड है अंत्योदय अन्न योजना आय राशन कार्ड, और दूसरा होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड। इसका फीचर्स देखते हैं। जो पहला जो है ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ये इसमें ये किसको मिलता है? पहले देखो बच्चों, आइडेंटिफाई, ये जो किसको राशन कार्ड मिलना है, ठीक है, वो किसको, कौन सा हाउस होल्ड को राशन कार्ड मिलना होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो लिस्ट निकालेगा कि दिस हाउस होल्ड दे आर बेनिफिशियरी। इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत लोग सेंट्रल गवर्नमेंट डाल देते हैं। तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड इशूइंग ऑफ राशन कार्ड, इशूइंग ऑफ राशन कार्ड किसके डिपार्टमेंट में है? स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। इसमें ये जो आय राशन कार्ड किसको मिलता है? पर्सन हु डू नॉट हैव स्टेबल इनकम सच एज रिक्शा पुलर, डेली लेबरर्स, कूलीज एक्सेट्रा, दे आर इशूड दिस टाइप ऑफ कार्ड, ठीक है, जिनका स्टेबल इनकम नहीं है, जैसे एग्जांपल दिया गया रिक्शा पुलर, डेली लेबरर, कूलीज, इनको ये राशन कार्ड दिया जाता है। क्या मिलता है इस राशन कार्ड में? दे रिसीव फूड ग्रेन से सब्सिडाइज प्राइस ऑफ 3 रुपया पर केजी उनको चावल मिल जाता है, 2 रुपया पर केजी उनको वीट मिल जाता है अंडर दिस आय राशन कार्ड, ठीक है। सेकेंड जो टाइप ऑफ राशन कार्ड क्या है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड। ये जो सबसे गरीब जो रहते हैं सोसाइटी में, ये उनको इशू होता है, याद रखिएगा। अगेन जो स्टेट गवर्नमेंट इसको टारगेट करता है, दिस ये जो है जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड में वो लोग कुछ ज़्यादा 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स उनको मिलता है पर पर्सन पर मंथ। दैट सब्सिडाइज रेट में कितना? 3 रुपया चावल का, 2 रुपया वीट का, एंड 1 kg ऑफ कोर्स ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड में एक एडिशनल 1 रुपया पर केजी में क्या दाल उनको मिलता है, प्लस 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ ये मिलेगा आपको। तो आई जो है ये राशन कार्ड है, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड है, वो थोड़ा ज़्यादा गरीब लोग को मिलता है एज कम्पेयर टू आई राशन कार्ड, ठीक है। तो ये 2 टाइप ऑफ राशन कार्ड है। आप इसका फीचर्स पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के आंसर में भी आप लिख सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन दे रखा, आपको जल्दी से कमेंट करिए इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में डिफेंस सेक्टर में। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। तो बहुत गर्व की बात है, इंडिया ने पहली बार अपने इंडिजिनियसली एक हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट कर रखा है, ठीक है। एक तो हाइपरसोनिक है, दूसरा क्या है? लॉन्ग रेंज। तो हाइपरसोनिक मिसाइल देखो बच्चों क्या होता है, ये होता है जो मिसाइल का स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक होगा, ठीक है। मैक जो स्पीड ऑफ साउंड मेजर करते हैं, जो भी मिसाइल का स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। ये जो हाइपर, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है आपका कितने स्पीड में वो ट्रेवल कर रहा है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, द स्पीड उसका कितना होगा, जो जैसे स्पीड ऑफ साउंड जो मेजर करते हैं हम मैक में, तो ये ग्रेटर देन 5 मैक अगर होगा तो उसको हाइपरसोनिक बोलेंगे। और लॉन्ग रेंज है, इसका जो रेंज है हाइपरसोनिक मिसाइल का जो इंडिया टेस्ट किया, दैट इज 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा अंदर पढ़ते हैं इसमें और क्या है।
जैसे क्यू न्यूज में, इंडिया कंडक्ट्स हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1500 किलोमीटर बहुत बड़ा रेंज है। कौन बनाया? ऑब्वियसली डीआरडीओ को बनाया, टेस्ट किया गया है हमारे प्यारा उड़ीसा में, है ना। क्या है देखो, हाइपरसोनिक रिफर्स टू व्हाट? स्पीड एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जैसा मैंने कहा, अगर हाइपरसोनिक को क्यों हाइपरसोनिक बोला जाता है? जब वो मिसाइल का अगर स्पीड क्या होगा? 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 5 मैक, तो वो होगा। प्लस बच्चों इसमें कंपेयर करोगे आप हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके, एक कंपेयर करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल से। ठीक है, एक कैटेगरी क्या आपका हाइपरसोनिक, दूसरा कैटेगरी आता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक का एडवांटेज क्या है और बैलिस्टिक मिसाइल बच्चों देखना, हाइपरसोनिक मिसाइल पहले तो उसका स्पीड बहुत है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, इसका रेंज भी कम रहता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे 45 डिग्री में लॉन्च होता है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, तो इसका एक स्पीड भी कम है एज कंपेयर टू हाइपरसोनिक, इसका रेंज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, प्लस ये जो पॉइंट है आपका मैन्यूवरबिलिटी, ठीक है, मैन्यूवर। तो क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल को ना हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक बार लॉन्च हो गया ना तो आप इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाओगे, जब तक वो अपना टारगेट हिट नहीं करेगा तब तक आप कुछ भी कंट्रोल या मैन्यूवरबिलिटी, ठीक है, मैन्यूवरबिलिटी वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैन्यूवर मतलब क्या? आप कंट्रोल कर पा रहे हो, मैन्यूवर कर पा रहे हो। ठीक है, हाइपरसोनिक ये एडवांटेज आपको देता है। और एक डिफेंस में हाइपरसोनिक मिसाइल एडवांटेज क्या देता है, हाइपरसोनिक है ना वो थोड़ा लोअर अल्टीट्यूड में फ्लाई करता है। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मैंने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन में वो थोड़ा हायर अल्टीट्यूड में होता है, तो ये जो ट्रैक है ना, रडार इसको इजीली ट्रैक कर देता है। अगर ज़्यादा ऊपर रहेगा तो रडार उसको ट्रैक कर लेगा, क्योंकि रडार ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि थोड़ा ऊपर जो मूवमेंट होता है उसको ट्रैक करने के लिए। हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो लोअर अल्टीट्यूड में हिट करता है टारगेट को, तो जो रडार है, जो प्रेजेंटली जो रडार है वो हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने में दिक्कत होता है उसको। ठीक है, तो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल का कंपैरिजन आता है, इसको ध्यान से सुनिए, जो ध्यान से लिखिएगा एग्जाम में। पहला तो स्पीड पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट, इसका रेंज ज़्यादा है, प्लस मैन्यूवर, इसका जो हाइपरसोनिक है वो मैन्यूवर इजीली, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इसका डायरेक्शन और टारगेट को, जो बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया, ये आप क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। फिर आता है हमारा यूनिकॉर्न मास्ट। ठीक है, तो बच्चों मास्ट क्या होता है, जैसे मैं शिप के ऊपर आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम ये, ठीक है, शिप के ऊपर क्या होता है बच्चों, एक इस टाइप का एंटीना टाइप का लगे रहता है। ठीक है, कोई भी एक नवल शिप देखेंगे आप, नवल शिप, नॉर्मल शिप पे, जो नवल मिलिट्री वाले शिप पे एक एंटीना टाइप इस टाइप से लगा रहता है, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न मास्ट। ये एंटीना क्या होता है, मेनली जो होता है ना कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। शिप में आपको पता है कि 6 महीना या 1 साल तो खाली पानी समुद्र के बीच में रहता है, तो कम्युनिकेशन करना दिक्कत होता है। तो ये जो मास्ट है, यूनिकॉर्न मास्ट है, उससे क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो इनका जो नेटवर्क है या फिर क्योंकि ये कम्युनिकेशन इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, वाईफाई भी यूज होता है इसमें, ठीक है, रेडियो वेव भी यूज होता है। तो ये सबसे क्या होता है, कम्युनिकेशन थोड़ा इजी होता है, स्टेबल कम्युनिकेशन हमें मिलता है ड्यूरिंग आवर जर्नी। प्लस ये जो है इसमें ऊपर में लाइटनिंग कंडक्टर भी रहता है, ताकि अगर समुद्र में कुछ अगर लाइटनिंग है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओवरऑल जो यूनिकॉर्न मास्ट का क्या काम होता है ना, जो स्टील्थ जो शिप है, नवल शिप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लस कम्युनिकेशन एनहांस करता है। तो इसके इतने फीचर्स है, बट इंडिया अभी तक ये अपने से खुद डेवलप नहीं कर पाया है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, कल या परसों का ही है, इंडिया और जापान ने दोनों मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है, जहां से इंडिया जापान से यूनिकॉर्न मास्ट लेगा, ठीक है, अपने जो नवल शिप में इंस्टॉल करने के लिए। तो कंट्री इंपॉर्टेंट है, किससे ले रहा है, प्लस आपके साथ साथ आप ये प्रोजेक्ट 75I भी आप पढ़ोगे जो रिलेटेड है इस टॉपिक से। ठीक है, P75 आप कमेंट करो क्या है P75I। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक मैंने बोला मास्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, जैसे इंडिया एंड जापान दे साइन एग्रीमेंट फॉर यूनिकॉर्न मास्ट फॉर नवल वॉरशिप। ठीक है, डिफेंस के रिलेटेड टॉपिक है, नवल वॉरशिप सारे शिप में नहीं लगेगा, जो नवल जो डिफेंस में जो हम लोग काउंटर करते हैं, जो वॉर में जो शिप होता है उसमें ही जो जापान से टेक्नोलॉजी लेके लगा गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। फिर आता है जो रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, आयुष्मान व्यय वंदना। ठीक है, जब भी आयुष्मान व्यय वंदना जब भी होगा ना, आप समझ लेना ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। तो पहले क्या था बच्चों कि
जो ये जो था आयुष्मान जो भारत स्कीम था उसमें उसी का ये मॉडिफिकेशन है, मतलब मॉडिफिकेशन एक्सटेंशन है, जहां पे जो भी 70 ईयर से ऊपर है, ठीक है, उनको 5 लाख पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। पहले क्या था ना कि इसमें एक इनकम क्राइटेरिया जोड़ दिया गया था, ये तो 70 ईयर से होना चाहिए प्लस ये इनकम होने से ही हमें कवर होगा, ज़्यादा इनकम होने से ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड उनको नहीं मिलेगा। बट रिसेंटली अमेंडमेंट क्या हो गया कि इररेस्पेक्टिव इनकम, कोई पर्सन या सिटीजन का अगर 70 ईयर से ऊपर है, इररेस्पेक्टिव द इनकम, उनको आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड में क्या फैसिलिटी है, 5 लाख पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिल जाए, हर एक साल 5 लाख पर ईयर का वो लोग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही टॉपिक था, आप इसमें याद रखोगे जो इनकम क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया, अभी खाली एज क्राइटेरिया है कि 70 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, तो ये बेनिफिट उनको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल इंडियन सिटीजन एज 70 ईयर्स और ओल्डर आर एलिजिबल रिगार्डलेस ऑफ द इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस, जो मैं यहाँ पे लिखा गया है। तो एनरोलमेंट प्रोसेस है, कवरेज है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है रियाद समिट। तो ऐसा कभी आता है रियाद समिट रिसेंटली इन यूपीएससी पूछता है क्या हुआ था रियाद समिट में। तो रियाद समिट में लोग क्या हुआ था डिस्कस किए, जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो हमेशा झगड़ा रहता है ना, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में किसके लिए झगड़ा होता है, कौन सा स्टेट के लिए झगड़ा होता है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हमेशा झगड़ा छिड़ा रहता है फॉर क्लेमिंग जेरूसलम। तो ये बहुत सालों सालों से चले आ रहा है। ठीक है, दोनों क्लेम करते हैं कि जेरूसलम मेरा पार्ट है, इजराइल बोलता है जेरूसलम मेरा पार्ट है, पैलेस्टाइन बोलता है मेरा पार्ट है। इसमें 2 नेशन 2 स्टेट्स थ्योरी भी, ठीक है, 2 स्टेट थ्योरी आ जाता है, दैट इज यूएस ब्रोकर किया था। तो ये 2 स्टेट थ्योरी यही था इस पे, इजराइल पैलेस्टीन पे। तो रियाद समिट भी यही हुआ है, जो ये चले आ रहा है क्रॉनिक जो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, वो कम करने के लिए। ठीक है, तो रियाद समिट बस आप ये याद रखिएगा किस क्यों है, बिकॉज टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। जो अभी वॉर चल रहा है वहाँ पे गाजा स्ट्रिप में, जैसे बहुत खतरनाक वॉर हो गया, कितने लाखों लोगों का जान जा रखा है। तो रियाद समिट कहीं ना कहीं एक नेगोशिएटर, एक मीडिएटर टाइप एक्ट करा ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो हमारा जैसे एक अनाउंसमेंट है, हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो कोर्स फीचर जैसा है सब प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग भी प्रोवाइड। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो बहुत, अगर आपको शेयर कुछ जानने का अगर आपको मिला होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे। ठीक है, और भी डिफरेंट टॉपिक्स में लेके आऊँगा जो आपके लिए यूपीएससी और ओपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।